अब आते हैं मुख्य मुद्दे को साथ। 24 का चक्रव्यूह गठजोड़ है दुरूह, ये हमारा विषय है। चूंकि विपक्षी एकता की बात लगातार हो रही है, रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष की एकता बिल्कुल मजबूत है। हालांकि बीजेपी विपक्षी गठजोड़ के प्रयोग को फेल बता रही है। बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने और 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास पिछले साल पश्चिम बंगाल के चुनावों के तुरंत बाद शुरू हुआ था। और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्षी पार्टियों का एकजुट करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए नजर आते हैं। हालांकि 25 फरवरी को पूर्णिया में होने जा रही महागठबंधन की रैली के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। इधर कांग्रेस रायपुर के अधिवेशन में विपक्षी एकता के फॉर्मूले को तलाश रही है, जिसमें वो लीडरशिप रोल में भी रह सकती है। इसी पर बातचीत करेंगे और कई तरह के सवाल हैं, जिन सवालों के जरिए भी आज हम इस बात को टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या विपक्षी दलों को एक मंच पर साथ ला पाएगी कांग्रेस, और क्या क्षेत्रीय दल कांग्रेस को नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में है अमित साहू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में अधिवेशन स्थल से सीधे नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार वो बयान सुनिए कि जयराम रमेश ने विपक्षी एकता को लेकर क्या कुछ कहा और इस पर बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार हुआ। विपक्ष की एकता बिल्कुल मजबूत है। ईडी के खिलाफ हमारी एकता मजबूत है। 3 अगस्त 2022 को 17 राजनीतिक दलों ने एक बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि ये जो संशोधन पीएमएलए के बारे में मोदी सरकार लाई है, ये खतरनाक है, ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है और इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने की जरूरत है। इसमें हम रिव्यू पिटीशन की बात अभी हम कर रहे हैं और अगले कुछ हफ्तों में आप इस पर कार्रवाई देखेंगे। कांग्रेस की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कि 2024 में कोई निर्णायक लड़ाइयों लड़ सके। उस स्थिति में आज हिंदुस्तान में कांग्रेस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई जो विपक्ष है कि कांग्रेस के नेतृत्व स्वीकार करे और स्वीकार करके उनके मंच में शामिल हो। तो जयराम रमेश ने पहले ये बात कही विपक्षी एकता की मजबूती के संदर्भ में, और उन्होंने ईडी के संदर्भ में जोड़ते हुए बाकी तमाम अलग अलग विषयों को लेकर बातचीत भी की। और ये कहीं ना कहीं संकेत है कि क्या इस अधिवेशन के जरिए विपक्षी एकता की तरफ एक मजबूत इशारा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहां पर कर रही है और अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश भी क्या इसके जरिए होगी। दोनों ही मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। चर्चा को सीधा शुरू करते हैं। नितिन भंसाली जी, जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले कि ये जो विपक्षी एकता की बात की जा रही है, जयराम रमेश ने जो इस बात कही है कि पूरा विपक्ष जो है मजबूती से एकता के साथ खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी की भूमिका इसमें किस तरह से देखी जाने की आवश्यकता है? देखिए, बिना कांग्रेस के विपक्ष का गठजोड़ मुझे तो असंभव सा लगता है। आज आप ये देख सकते हैं कि पूरे भारत के किसी भी प्रदेश की बात करें, हम किसी भी पंचायत की बात करें, पंचायत स्तर तक की मैं बात करूंगा कि यदि वहां पर भी आप जाइए तो वहां पर भी आपको कांग्रेस के वोटर और कांग्रेस के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। और आप देखिएगा ये विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल है देश में, और बाकी जो क्षेत्रीय दल है, ये सारे क्षेत्रीय दल, सबके मुद्दे तो एक ही है। सारे लोग एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ। सारे लोग एक ही चीज से परेशान है, ईडी, आईटी, सीबीआई, जो इनके टीम जमाई भाजपा के। तो इन सब चीजों को लेकर जो है विपक्ष बिल्कुल एक साथ एक मोर्चे पर खड़ा होगा। और जो विषय 2024 है लोकसभा चुनाव में, आम चुनावों में मोदी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, इसमें देखिएगा निश्चित तौर पर गठबंधन जो है वो कामयाब होगा। अधिवेशन से पहले इस तरह का बयान नितिन जी सामने आना
क्या इसको अधिवेशन के मुख्य एजेंडे के रूप में भी देखा जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और जाहिर सी बात है कि 2024 का रोड मैप यहां से कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और अगर नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो विपक्षी एकता की बात लगातार अलग अलग मंचों से कही जाती रही है। क्या इसको इसी रूप में जोड़कर देखा जाना चाहिए कि कुछ रोड मैप उसको लेकर भी निकलेगा यहां से? देखिए, वरिष्ठ नेता लगातार यहाँ पर आज सुबह स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। इसके अलावा देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद बहुत सी चीजें निकलेंगी। राजनीतिक आगे की वो भी लाइन भी तय की जाएगी कि किस लाइन में हमें इसमें आगे में काम करना है। और निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस के बिना गठबंधन जो है वो देश में असंभव है। एनडीए भी है, एनडीए भी आखिर तो एक गठबंधन है, भले फिर मोदी जी कुछ किसी को ना दे वाली बात अलग है। इसी प्रकार यूपीए भी है। तो सारे दल जो है एंड चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त देखिएगा, सारे क्षेत्रीय दल जो है वो अमित जी किस तरह से ले रहे हैं? ये जो बयान जयराम रमेश की तरफ से आया, विपक्षी एकता की मजबूती की बात वो कर रहे हैं, चाहे ईडी की बात हो, चाहे तमाम चीज हो, पूरी तरह से विपक्ष एकजुटता के साथ में खड़ा हुआ है और उसी बात को लेकर यहाँ पर नितिन जी भी कह रहे हैं। आप इसको किस तरह से ले रहे हैं बयान? देखिए, एक सिरे से मैं जयराम रमेश जी के इस बयान को खारिज करता हूं। मैं तो सीधा सीधा आपके इस चैनल के माध्यम से एक ही सलाह देना चाहूंगा, पहले कांग्रेस को एकजुट कर ले, उसका विपक्ष की, पूरी विपक्ष की एकजुटता की बात करें। क्योंकि जब जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी को सीधा गाली बका है, तब तब देश की जनता ने उन्हें विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा है। तो ये पहले अपना घर देख ले, उसके बाद दूसरों को समेटने का काम करे। क्योंकि इनके जो नेता है अपने बयानबाजी से साध नहीं आते, ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं। पवन खेड़ा को देख लो, कितनी इज्जत की है, इसी खेड़ा ने अब कांग्रेस को कोई गाली नहीं दी है मोदी जी को। यही आप देख लीजिएगा, यही खेड़ा का बयान जो है ना, फिर 24 में कांग्रेस को खदेड़ेगा और विपक्ष के लायक भी फिर कांग्रेस को नहीं छोड़ेगा। ये एकजुटता की बात करते हैं, ये खुद खंडित हैं, खंड खंड में बटे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे देश की बात करें, खंड खंड में बटे लोग हैं। क्या विपक्ष की एकजुटता की बात करते हैं? छत्तीसगढ़ में देख लो, छत्तीसगढ़ में इनके अधिवेशन चल रहे हैं, यहाँ आपसी खींचतान यहाँ के नेताओं में देख लो। पहले खुद को एकजुट कर। अरे वो आपके येदियुरप्पा के 2-3 लोग भाग गए, थोड़ा संभालो भाई। आप अपना घर देखिए, अपना घर देखिए, पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद दूसरे को साथ पड़ोसी बनने का ख्वाब देखिए। पहले अपना खुद का घर बताइए। कांग्रेस आप लोग अगर ये सब घर अपने आप सभी मिलकर जितना भी प्रयास कर लीजिए, 2024 में आएगा तो मोदी, आपको तो 2024 में निसंदेह आएगा तो मोदी। देश की जनता ने तय कर लिया है, चलोगे तो देश की जनता ने तय कर लिया है, देश की जनता ने विश्वास कर लिया है और देश की जनता ने। अमित साहू जी जाना चाहेंगे जिस तरह से एक कोई टैक्स नहीं है में अलग अलग इस प्रकार के सपने देखने में मोदी जी ने इस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद ये विपक्षी एकता की बात लगातार अलग अलग मंचों पे होती रही। इस बीच नीतीश कुमार जो आपके साथ हुआ करते थे अब वो अलग हो गए हैं और फिर एक एकता की बात हो रही है, तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने की बात यहाँ पर होती है। क्या ये चुनौती साबित नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, निसंदेह कोई चुनौती साबित नहीं है। क्योंकि देखो, हमारे गठबंधन में जितने भी दल है उन्हें बराबर का सम्मान हमारे केंद्र नेतृत्व के द्वारा दिया जाता है। चाहे वे 2 सांसद वाली पार्टी भी क्यों ना रहे, उन्हें भी बराबर मान सम्मान हमारी जो पार्टी है एनडीए वो लगातार देती है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई भी दल हमसे अलग और विपरीत नहीं है। जो हमसे टूट कर गया है उसका हक में क्या हुआ है पूरा देश ने देखा है और राज्य ने देखा है। जो हमारे साथ है उनका विकास है, उस प्रदेश का विकास है और पूरा देश आज विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। जी संचाली जी, यहाँ पर हमने चूंकि जब ये जो बयान आया जयराम रमेश जी का, दिख रहा है 8 साल में भारत का विकास। ठीक है, हमने सिलेंडर किस दाम में आता है भाई? अरे छत्तीसगढ़ की बात कर लो, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, क्या है यहाँ की स्थिति परिस्थिति? सिलेंडर किस दाम में आता है? घोषणा पत्र की बात कर लो, राहुल गांधी जी आए थे, आज भी आए हैं, सोनिया गांधी जी आए आपके मुखिया। आप यहाँ की बात करो, क्या पूरा किया है? 4 साल में एक नया ईंटा रखा है आपने? क्या किया छत्तीसगढ़ का? बदहाल, बेहाल, कंगाल, लूट हुआ छत्तीसगढ़ को, बोलो तो दिला देता हूँ। लूट दिया छत्तीसगढ़ को, युवा परेशान है, महिला परेशान है, क्या किया छत्तीसगढ़ का हाल?
बेहाल कर दिया पूरे यहाँ। सारा अपने आप अधिवेशन कर रहे हैं, उतना ही खर्चा यहाँ के गरीबों को आवाज कराने के शायद उन गरीबों की वही लगती कांग्रेस को मगरदा चोरा लेकर 23 में यहाँ भी कांग्रेस हारेगी और 24 में तो पूरी। ठीक है भंसाली जी, मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल है कि जब ये जयराम रमेश के बयान पर 14 सीट में क्यों आ गए हो? ठीक है भंसाली जी, अच्छा मेरा सवाल एक मिनट बीच तो मेरा सवाल करने दीजिए मुझे। मेरा सवाल ये है भंसाली जी आपसे कि जब हमने प्रतिक्रिया इस संदर्भ में ली तो धर्मलाल कौशिक से जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि 2024 में निर्णायक जंग की भूमिका में नहीं है कांग्रेस, उस स्थिति में नहीं है निर्णायक जंग की, इसलिए विपक्षी एकता की बात यहां पर कही जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? नेटवर्क का बहुत इशू है यहाँ। चलिए भंसाली जी का फोन कट गया है, उनसे दोबारा संपर्क साध रहे हैं क्योंकि यही सवाल क्योंकि आपसे भी अमित जी, क्योंकि बात जो यहाँ पर हमने जो उन्होंने बात कही है कि निर्णायक जंग में कांग्रेस नहीं है इसलिए इस तरह की विपक्षी एकता की बात हो रही है, आप इसको किस तरह से आकलन कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल कांग्रेस जो है पहले भी कमजोर थी, आज भी कमजोर है और आने वाले समय में भी कमजोर रहेगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास देश की जनता ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं पर विश्वास देश की जनता ने किया है, इसलिए दो बार लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और देश दुनिया में जो मान सम्मान भारत माता का बढ़ रहा है वो पूरा देश देख रहा है, एक विश्वास है, एक नई गति देश को मिल रही है, एक नया कीर्तिमान देश रच रहा है, ये देश देख रहा है, इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। भंसाली जी जुड़ गए, फिर से मैं सवाल उनसे कर लेता हूं। भंसाली जी आपसे मैंने सवाल किया था लेकिन संपर्क कट गया था। सवाल मेरा ये था कि जब जयराम रमेश की इस बयान पर हमने प्रतिक्रिया चाही तो धर्मलाल कौशिक जी कहते हैं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी निर्णायक जंग की स्थिति में नहीं है, इसलिए बात कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। हाँ, धर्मलाल कौशिक जी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद से क्यों हटाया थोड़ा पूछ लीजिए उन्हें तो ज्यादा सही रहेगा। मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अवसाद में हैं। 15 साल सरकार में रहने के बाद 14 सीटों में सिमट गए हैं, पावरलेस होने के बाद काफी बुरे हाल है इनके। ठीक है, समय की बाध्यता है, मेरे पास थोड़ी सी समय की बाध्यता है। कुल मिलाकर चुनावी चुनौती की तोड़ क्या इस तरह से हो पाएगी कि विपक्षी गठजोड़ एक साथ हो पाएगा, इस विषय को लेकर हमने बातचीत की। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और इसमें चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इसी बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।